कृपया करके एक फ़ोटो शेयर करिए जी, हम कार्रवाई करके बताएंगे। जी सवाल रहेगा डंपर। कल तो कार्रवाई हो गई आरटीओ विभाग द्वारा, रात को देखा डंपर जो है ओवरलोड जा रहे थे, तरपाल नहीं थी। इससे पहले भी रोजाना जो है ये देखने को मिलता है, तो फीस वसूली जाती थी, उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर भी पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंसी से आरटीओ विभाग में भी काम होना चाहिए? आरटीओ सर मौजूद नहीं होते, इनसे पहले ही वहाँ पर कई एजेंट्स ने जो है वहाँ पे अड्डा बना लिया था और लोगों से 15-15, 20-20 हज़ार रुपये जो है वो लिए जाते थे लाइसेंस बनाने। देखिए, मैं जेके मीडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपका दोस्त तीन शर्मा कठुआ से। अभी जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन ISBT में पहुंचे हैं और यहां का दौरा करने के लिए, और आइए उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे कुछ समस्याएं जो है वो फेस कर रहे हैं लोग, उनका क्या कहना है। मैं बोलता हूँ 2 बंदे मिलेंगे, तुम इधर ISBT का देखो, तुम्हारे पास यहाँ पे ये टॉयलेट और यहाँ पे भी बोर्ड एक आगे भी लगवाओ, इनको बोलो ISBT का एक पीछे, और यहाँ पे वो और सर अभी हमें बंदे खड़े करने पड़ते हैं यहाँ पे, तो बंदे वही हैं कि बंदे तो आपको पता शॉर्टेज होते हैं, बस कालीपुरी है। तो यहाँ से कितनी दूर है कठुआ टाउन? ISBT की काफ़ी पुरानी डिमांड थी और जेके मीडिया प्लेटफॉर्म ने भी कई बार खबर दिखाई, और बड़ा अच्छा है कि सरप्राइज विजिट किया आपने। तो कब ये शुरू होगा ISBT? कोशिश करेंगे कि इस माह में शुरू कर लें। इस माह में शुरू हो जाएगा। एक और आपसे अहम सवाल रहेगा ऑटो रिक्शा को लेकर। आरटीओ विभाग कहीं ना कहीं कभी कभी कार्रवाई करता है और कभी नहीं कार्रवाई करता, और रोज़ाना आप भी देख सकते हैं सोशल मीडिया पे हादसे हो रहे हैं। देखिए, रिक्शा के कुछ नियम हैं, उनके रेट्स को लेकर भी कुछ इशू था। एक टीम बैठी थी एडिशनल कमिश्नर जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं उनके अंडर। अब इसमें सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके, एक तो रिक्शा को बाहर जाना पड़ेगा, नेशनल हाईवे पे नहीं चल सकते जी। दूसरा, उनके स्टैंड्स जो हैं वो आइडेंटिफाई ऑलमोस्ट हो गए, नोटिफाई हो जाएंगे, और 5 किलोमीटर का दायरा या 6 किलोमीटर का दायरा जो भी फिक्स होगा। लास्ट माइल कनेक्टिविटी है तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए काम करना पड़ेगा। हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में, मे बी अ मंथ और सो, चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी और स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, एक और सवाल रहेगा, जिस तरह स्कूल की गाड़ियाँ हैं नियमों का धड़ल्ले से जो है उल्लंघन करती है शहर में मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल की, और विभाग द्वारा जो है उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। साफ तौर पर अगर हम बताएं तो जो स्कूल प्राइवेट स्कूल्स की गाड़ियाँ हैं, किस तरह के नियमों का उल्लंघन करती है? जिस तरह स्कूल में जो है ओवरलोडिंग होती है, कुछ ऐसे चुनिंदा स्कूल है जिसमें बच्चे जो है भर भर के जो है उसमें डाले होते हैं। कृपया करके एक फ़ोटो शेयर करिए जी, हम कार्रवाई करके बताएंगे। जी, थैंक यू। उसके साथ एक और अहम सवाल रहेगा डंपर। कल तो कार्रवाई हो गई आरटीओ विभाग द्वारा, रात को देखा डंपर जो है ओवरलोड जा रहे थे, तरपाल नहीं थी। इससे पहले भी रोजाना जो है ये देखने को मिलता है, तो फिर क्यों चुनिंदा दिनों पर ही कार्रवाई होती है? डंपर्स के खिलाफ एक कांस्टेंट एंड कंटिन्यूड एफर्ट चल रहा है, लेकिन तादाद काफ़ी है। आज करते हैं, सीज़ करते हैं, दूसरा आता है। एक नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। जो सस्टेन्ड हमारी इनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो चलती रहेगी, और धीरे धीरे इनको भी ये समझ आ जाएगी कि अगर ये सुधरेंगे नहीं तो इनको बहुत रेगुलरली फ़ाइन देना पड़ेगा। सर, एक MBT के वहाँ पर एक नाका लगता था पहले, वहाँ पर ट्रक वालों से जो है वो पर्ची वसूली जाती थी, उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। हमने भी कई बार खबरें दिखाई, उसके बाद कुछ दिनों के लिए वो बंद हो गया। ऑटो चालक भी वहाँ पर पहुँचते थे, उन्होंने भी हमें बयान दिया था कि हमने सामने देखा है कि यहाँ पर ट्रक वालों से जो है पैसे लिए जाते हैं, 500 रुपये लिए जाते हैं। हालांकि हमारे पास विजुअल भी पड़े हैं। तो ये बीच बीच में चलती है चीज़ें, तो किस तरह से? कौन सी पर्ची? MBT ट्रक से कोई पर्ची लेने की ज़रूरत नहीं है जी, ना ही कोई लेता है। मैं पिछले 4 महीनों में, मैंने आपके कुछ लोगों ने ट्विटर पे भी कहा था मुझे, लेकिन मुझे कोई ऐसी चीज़ जो पुख्ता रूप से दिखी नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ वो बस जो पैसेंजर है, जो JNK में एंटर करती है, जिसको वो टैक्स जमा कराना है, उसको टैक्स जमा कराना है और कार्ड से स्वाइप करना है, उसको भी कैश नहीं देना। अगर कोई व्यक्ति, कोई ट्रक वाला किसी को पैसे दे रहा है, वो गलत दे रहा है, और जो ले रहा है वो MBT का आदमी होगा, तो उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। आप ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, आपका काम सब जानते हैं कि काफ़ी ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर भी पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंसी से आरटीओ विभाग में भी काम होना चाहिए? आप बताइए, ट्रांसपेरेंसी कहाँ नहीं है? हम तो फेसलेस की तरफ चल रहे हैं जी। आपका जो लाइसेंस है वो ऑनलाइन होता है जी। आपकी ट्रांसफ़र ऑफ पेपर्स है वो ऑनलाइन है। रजिस्ट्रेशन आज की डेट में आपके डीलर एंड पे है, जहाँ पे अगर कोई कागज़ है जिसके लिए पर्सनली आना है, तो मैंने आरटीओ साहब को कहा है कि कंटैक्ट जो है वो मिनिमम होना चाहिए। जी। मुझे लगता है जिस तरीके से हम चल रहे हैं ट्रांसपेरेंसी है भी और बेहतर की जाएगी। रही बात नाकों की या रही बात लखनपुर की, उसके ऊपर हम आज ये एक मेजर मुद्दा था
जिसके ऊपर कि हाउ टू मेक दैट मूवमेंट फेसलेस, ऑनलाइन पैसे जमा हों, आप अपनी बस में बैठ के ही पैसे जमा कराएं, आपको रुकना ना पड़े, कैसे इलेक्ट्रॉनिक बैरियर के थ्रू आपकी मूवमेंट को रेगुलेट किया जाए। और मुझे उम्मीद है कि हम अपनी कोशिशों में ज़रूर कामयाब। महिलाओं के लिए ई बसेस के लिए आया था कि फ्री चलेगी, यहाँ पर इतनी बसेस नहीं चल रही है, ई बसेस सिर्फ शहर से ही चल रही है, तो गाँव में कुछ इस तरह के विकल्प है आने वाले दिनों में? ई बसेस मेरा मैंडेट नहीं है, वो स्मार्ट सिटी के CEO देखते हैं। स्मार्ट सिटी से एक आखिरी सवाल रहेगा कि आपने जिस तरह से कहा ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है, अभी भी एजेंट्स का वहाँ पर चल रहा है, RTO विभाग के कार्यालय के बाहर कई एजेंट्स हैं, वो आते हैं, कई बार RTO सर वहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं, ARTO साहब माफ़ कीजिएगा, RTO सर मौजूद नहीं होते हैं। इनसे पहले भी वहाँ पर कई एजेंट्स ने जो है वहाँ पे अड्डा बना लिया था और लोगों से 15-15, 20-20 हज़ार रुपये जो है वो लिए जाते थे लाइसेंस बनाने। देखिए, मैंने कहा है बार बार, ये फ़ोन आपका एजेंट है, ऑनलाइन सिस्टम है, फेसलेस सिस्टम है। अगर कोई एजेंट के पास जा रहा है तो हम किसी को ज़बरदस्ती रोक नहीं सकते, लेकिन मैं बार बार लोगों को कह रहा हूँ, अपने फ़ोन का इस्तेमाल करिए, ऑनलाइन सिस्टम का इस्तेमाल करिए, और अगर नहीं है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप RTO ARTO को फ़ोन करके पूछिए। मुझे बहुत सारे लोग मोबाइल पे फ़ोन करते हैं, मैं उनको जवाब देता हूँ। बहुत सारे लोग ट्विटर के ऊपर क्वेश्चंस डालते हैं, उनके इश्यूज सॉर्ट आउट होते हैं। लोगों को भी थोड़ी सी पेशेंस भी रखनी पड़ेगी और लोगों को भी बंद करना पड़ेगा एजेंट्स के पास जाना। हमारी यही कोशिश है, एजेंट लेस RTO ऑफिस होना चाहिए। उसमें जब तक लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो एजेंट लेस नहीं हो सकता। शुक्रिया सर। तो ये थे जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि ट्रांसपेरेंसी से काम करेंगे और कर भी रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आज ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा जो है वो लखनपुर का दौरा किया गया और उसके बाद जो है यहाँ पर ISBT में आया है। सबसे बड़ा सवाल था कि ISBT कब शुरू होगा, और इसमें मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि उनका कहना था कि कुछ ही महीनों के अंदर जो है यहाँ पर ISBT शुरू हो जाएगा, यहाँ पर बसेस रुकना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सबकी यही प्रॉब्लम थी। सब यही चाहते थे कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर बसेस रुके। इतने करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पर ISBT बनाया गया है, परंतु ISBT यहाँ पर जो है उसका बिल्कुल भी यहाँ पर ISBT का कोई भी फ़ायदा नहीं है, जब से, क्योंकि वो चल नहीं रहा है। लोगों को फ़ायदा तभी मिलता कि अगर यहाँ पर बसेस रुकती, पर अब जिस तरह से आपने सुना ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन ने बताया कि बसेस रुकेगी यहाँ पर, और भी जितनी भी समस्याएँ हैं उनके बारे में भी बात की। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो कंप्लेंट्स आती है उसका निवारण किस तरह से किया जाता है। तो आपकी क्या राय है? जितने प्रश्न पूछे हैं उन पर भी ज़रूर दीजिएगा और बने रहिए JK मीडिया के साथ। मैं आपका 203 शर्मा, कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।